is absorptional versus marginal costing. अगर थोड़ा सा हम रिकॉल करें कि जब भी हमने प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है तो उसका यूजुअली फॉर्मूला क्या होता है? अक्सर, व्हाट डू यू थिंक? सर सारे मटेरियल कॉस्ट आएगी आई गेस. डायरेक्ट मटेरियल आएगा. व्हाट एल्स? डायरेक्ट लेबर. वेरी गुड. डायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं. इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो मुंतहा क्या आता है? प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट या ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फिर इसमें हम ऐड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एंड देन वी विल गेट आवर प्रोडक्ट कॉस्ट. और प्रोडक्ट कॉस्ट में अगर हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी ऐड कर दें देन वी विल गेट दी टोटल कॉस्ट. अब एक क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो इन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में कुछ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स फिक्स्ड भी हो सकते हैं और कुछ वेरिएबल भी हो सकते हैं. ये कॉस्ट बिहेवियर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट का बिहेवियर फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इनकी ट्रीटमेंट क्या डिफरेंट होगी अगर फिक्स एंड वेरिएबल होंगे. तो यहाँ पर बेसिकली दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. एक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड सेकंड है मार्जिनल कॉस्टिंग. अब इन दोनों की ट्रीटमेंट में बेसिकली फर्क क्या है? जो सबसे बेसिक फर्क है वो यही मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की ट्रीटमेंट है. जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्ट मटेरियल रिकॉर्ड करेंगे जो भी होगा, प्लस डायरेक्ट लेबर रिकॉर्ड करेंगे जो भी आ रहा होगा. डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, उनको भी ऐड कर सकते हैं. एंड देन वी विल गेट दी प्राइम कॉस्ट. अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ये बिलीव है कि जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होंगे सब के सब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स विल बिकम पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट. तो आपके जो भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं उनको आप ऐड कर लेंगे, चाहे वो फिक्स्ड हैं या चाहे वो वेरिएबल है, दोनों ही यहां पर ऐड होंगे और प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे. एंड देन वी विल कॉल इट प्रोडक्ट कॉस्ट. ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. अब मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है? मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहता है कि ठीक है डायरेक्ट मटेरियल को भी आप ऐड करो प्रोडक्ट कॉस्ट में, डायरेक्ट लेबर को भी आप ऐड करो, एंड आपके पास वही सेम प्राइम कॉस्ट आ जाएगी. लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की बात आएगी तो आपने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ऐड करने. जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होंगे उनको आपने प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड नहीं करना. क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है. ये कहते हैं कि यहाँ पर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं होते, दे ऑलवेज रिमेन फिक्स. So when overheads will always going to remain fixed, so there is no point of adding those overheads or fixed overheads into our product cost. तो prime cost plus only variable manufacturing overheads add हो जाएंगे and we will get the
प्रोडक्ट कॉस्ट। फिर प्रोडक्ट कॉस्ट में हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ऐड करते होते हैं और इन नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के साथ हम अपने फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को भी ऐड करेंगे एंड देन वी विल गेट द टोटल कॉस्ट। लेकिन जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हैं तो प्रोडक्ट कॉस्ट में ही फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों ऐड हो चुके हैं, तो यहां पर सिर्फ नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ही ऐड होंगे एंड देन वी विल गेट आवर टोटल कॉस्ट। तो इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट में फर्क ये है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि चाहे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो या वेरिएबल, दोनों ही प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि नहीं, जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं सिर्फ वही प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड होंगे, जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होंगे उनको प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे बल्कि सेपरेटली रिपोर्ट करेंगे आफ्टर द प्रोडक्ट कॉस्ट। Clear with this difference between absorption costing and marginal costing? Yes, sir. Yes, sir.